जो हम DFCCL की सीरीज़ कर रहे हैं उसका पार्ट 9 है ये। इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप वो देख लीजिए। उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए हैं, इनका रिवीजन वापस नए पार्ट में होता रहता है, इसलिए आप पहले वो पार्ट देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा कुछ डिटेल देता हूँ यहाँ से। तो ये है 4 मेजर सिटी कौन सी है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर जोड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे RRC ग्रुप डी में 95 नंबर थे और PEB ग्रुप 4 में 84 नंबर थे। ये मुझसे रिलेटेड कुछ जानकारी है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन थंडर संबंधित है जल नीति की कालाबाजारी से, रेल उपकरणों की कालाबाजारी से, टिकट की कालाबाजारी से या सोने की कालाबाजारी से। इसका जो आंसर है वो है टिकट की कालाबाजारी से संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन थंडर जो है, और ऑपरेशन थ्रस्ट की बात करें तो ये का ही संबंधित है, जो जल नीर है रेलवे का, उसमें जो बाहरी बोतलें होती है जो अलग अलग ब्रांड बेचते हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे हर साल 5 मई को दुनिया की पहली लेडी स्पेशल ट्रेन की वर्षगांठ मनाता है। ये ट्रेन भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन का ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे, उत्तरी रेलवे, इसको आप उत्तर पूर्वी रेलवे कर लीजिए, ठीक है, दक्षिणी रेलवे। इसका आंसर है पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे का जोन कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में, ठीक है, मुंबई। इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 5 मई 1992 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये सुबह 4 बजे से शाम को 4 बजे तक चलती है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। ये जो ट्रेन है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, चर्च गेट से स्टार्ट होती है, चर्च गेट और बोरीवली के बीच में चलती है, ठीक है, और बोरीवली के बीच में चलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बार उत्तर पूर्वी रेलवे, मैंने आपको ये ऑप्शन दिया, उत्तर पूर्वी रेलवे जो है सबसे छोटा रेलवे जोन है, ये आपको पता होना चाहिए, और उत्तरी रेलवे जोन जो है सबसे बड़ा रेलवे जोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, IRCTC द्वारा 2015 में जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर से होकर जाने वाली एक विशेष सेमी लग्जरी ट्रेन शुरू की गई थी। इस ट्रेन का नाम क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये NTPC CBT 2 में आया था, ठीक है। ऑप्शन है डेजर्ट सर्किट, डेजर्ट क्वीन, राजस्थान दर्शन या राजस्थान क्वीन। इसका आंसर है डेजर्ट सर्किट। ये 2015 में IRCTC द्वारा चालू की गई थी, और IRCTC की बात करें तो ये 1999 में बनती है, ठीक है। 2008 में मिनी रत्न कंपनी बनती है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो टैगलाइन है वो आपको बताना है। मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया है पहले भी, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है ये आपको बताना है, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ऑप्शन है तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है जयपुर। जयपुर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी कौन सा है, जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी, ठीक है। कोलकाता के बारे में बात करें तो ये कोलकाता मेट्रो जो है वो 17वां रेलवे जोन है अपना, और 18वां रेलवे जोन कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा सबसे स्वच्छ और आइकॉनिक स्टेशन कौन सा है ये आपको ऑप्शन है बताना है। ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ईब रेलवे स्टेशन या नवापुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का आंसर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये भोपाल का है, और ये पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ईब रेलवे स्टेशन की बात करें ओडिशा का है और सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। नवापुर ये महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा में, दोनों की सीमा में आता है, वो रेलवे स्टेशन जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सीमा में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन साथी चलाया गया था, काई के लिए चलाया गया था ये आपको बताना है। चोरी को रोकने के लिए, पानी को बचाने के लिए, विद्युत को बचाने के लिए या पथराव को रोकने के लिए। जो ऑपरेशन साथी है वो आपको चलाया गया था जो ट्रेनों पर पथराव होता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। किसके द्वारा, RPF द्वारा, ठीक है। RPF की बात करें तो RPF की जो हेड है वो कौन है, अरुण कुमार। 1957 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और अभी RPF का नाम क्या है, IRPF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर स्थित है, ये कहाँ पे है आपको बताना है, दिल्ली, मुंबई, आगरा या प्रयागराज। OCC जिस DFC का जो हेड है, मतलब ये सबसे बड़ा ऑफिस है अपने भारत में, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये है प्रयागराज में, ठीक है। ये DFC को कंट्रोल करता है, पूरे DFC है, पूर्वी और पश्चिमी DFC, उसका हेड जो जहाँ से मेन कंट्रोल होता है वो है प्रयागराज। प्रयागराज का पूरा नाम क्या है, इलाहाबाद, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेलवे द्वारा आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए नई सेवा शुरू की गई थी, इसका नाम क्या था? नीरस, बोरस, कोरस या सीरस? इसका जो आंसर है वो है कोरस। कोरस का मतलब होता है, कोरस का फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। आप पेन से लिख सकते हैं इसको, पेन और कॉपी साथ में रखा करें, जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाए वो अपने कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा नागरिकों की शिकायत निवारण हेतु जो ऐप बनाया गया है उसका नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है रेल हेल्प, रेल पुकार, रेल मदद या रेल सहायता। इसका जो आंसर है वो है रेल मदद, ठीक है। रेल मदद जो है वो नागरिकों की जो शिकायत होती है उससे संबंधित है, उसको सुलझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, DFCCIL को कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 5वीं, 6ठी, 11वीं या 12वीं? ठीक है, DFCCIL को जो है वो 11th पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। जो कब से कब तक चली थी ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ ताकि स्पेस हो जाए लिखने के लिए। पंचवर्षीय योजना के लिए जो सबसे पहले कब ये स्टार्ट कब होती है पंचवर्षीय योजना? ये स्टार्ट होती है 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और इसका जो मतलब इसको वापस ख़त्म कब कर दिया जाता है? ये ख़त्म कर दिया जाता है 17 अगस्त 2014 को, ठीक है। उसकी जगह भी कौन सी जो है वो काम कर रही है बॉडी, ठीक है, ये आपको बना है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा इसके पहले अध्यक्ष थे, गुलजारी लाल नंदा इसके पहले अध्यक्ष थे। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष थे मोन्टेक सिंह आहूवालिया, मोन्टेक सिंह आहूवालिया, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो हमारी हरित क्रांति है, हरित क्रांति हुई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? हरित क्रांति जो हुई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, भारत की बात कर रहे हैं अपन, स्वामीनाथन, ठीक है। और आपको ये बताना है कि लाल क्रांति कई संबंधित है, लाल क्रांति काय से रिलेटेड है। फिर आप ब्लैक क्रांति बता सकते हैं, ब्लैक क्रांति काय से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहिए कि पहला जो परियोजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? जो पहला परियोजना है वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? फर्स्ट परियोजना की बात करें तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना काय पे आधारित थी आपको बताना है। ये आधारित थी काय पे? कमेंट करें आप, इतने मैं पानी पी लेता हूँ। काय पे आधारित थी? PC महानिलोबिस, ठीक है। और तीसरी की बात करें तो गाडगिल प्लान पे आधारित थी। इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं अपन पांचवी पंचवर्षीय योजना की, जो DP धर ने बनाई थी। इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन सा? गरीबी हटाओ। मैंने आपको पहले भी बताया गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इंदिरा गांधी की जो हत्या हो गई थी उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था, इसका नाम है ठक्कर आयोग। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इससे रिलेटेड इतना इनफ है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी मैं आपको बताता हूँ। ये चली थी 2007 से 2012 तक, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। भारतीय रेलवे लाइन की 13वीं लाइन वाला सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? मतलब जहाँ पर 3 ट्रेनें एक साथ निकल सकती है, ऐसा ब्रिज बताना है आपको। बोगीबील ब्रिज की बात करें तो ये रेल कम रोड ब्रिज है, रेल कम रोड ब्रिज, जिसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पे ये है असम में। असम में कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सारी डिटेल ये पहला जो वीडियो उसमें डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है सोन ब्रिज। आपको ये बताना है सोन ब्रिज कौन सी नदी पर है, ठीक है। दिग्गा ब्रिज कोई ब्रिज नहीं है, ठीक है। अज्जीखंड पुल की बात करते हैं, ये कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 473.25
मीटर, ये भी बन रहा है। ये जो है ना भारत का, लिख लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भारत का पहला केबल, राइटिंग मत जाइएगा, केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है, भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है। और इसको निर्माण कौन कर रहा है? कोंकण रेलवे। कौन कर रहा है? कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ने 1999 में रोरो सर्विस स्टार्ट करी थी, जिसका फुल फॉर्म होता है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला था 2006 में? चितरंजन लोकोमोटिव को, डीजल लोकोमोटिव को, बनारस लोकोमोटिव को, या इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव को, ठीक है। ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। चितरंजन जो है वो आपको बताना है कहाँ है, चितरंजन जो कहाँ है वो आपको ये बताना है। वैसे इसका आंसर क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव। इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में स्थापना होती है। और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। मडोला ये कहाँ है? बिहार में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 2019 में। और बनारस लोकोमोटिव ये कहाँ पे है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 1961 में इसकी स्थापना होती है। और मधेपुरा फैक्ट्री कहाँ पे? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो 12,000 हॉर्स पावर की इंजन बना रही है। कितने इन्होंने इंजन बना के दे दिए अभी तक? 100 इंजन बना के दे दिए। और कितने इंजन बनाना है? 800 इंजन बनाना है, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं या कहे जाते हैं, कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लें आप, लाल डलहौजी, स्वामीनाथन, विजय भटकर या श्रीधरन। वैसे सबको पता होगा, इसके जो आंसर है वो है श्रीधरन। श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाल डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। 16 अप्रैल 1853 में इनके कार्यकाल में पहली ट्रेन चली थी, ठीक है, जिसमें 400 पैसेंजर ने यात्रा की थी। 34 किलोमीटर की ये यात्रा थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। कौन से थे? साहेब, सिंध और सुल्तान, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने हड़प नीति के तहत 1848 में सतारा को मिला लिया था। पहला जो मिलाया गया था वो स्टेट था वो सतारा, ठीक है। स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत में हरित क्रांति की जनक है। हरित क्रांति जो है वो 1863 से लेके 1963 से लेके 1969 के बीच में आई थी, जब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि कौन से पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति जब चल रही थी तब रोलिंग प्लान चल रहा था, मतलब ईयरली प्लान चल रहा था, जो बीजेपी के कार्यकाल में आया था, ठीक है। विजय भटकर की बात करें हम, विजय भटकर जो है वो हमारे सुपर कंप्यूटर के फादर हैं। सुपर कंप्यूटर के फादर हैं। और कंप्यूटर के फादर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। श्रीधरन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया हैदराबाद द्वारा पहला 5S प्रमाणित स्टेशन कौन सा है, ये बताना है आपको। दिल्ली, मुंबई, जोधपुर या जयपुर। इसका आंसर है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, हवा महल यहीं पे स्थित है। चलो आप ये बता दीजिए कि जो जयपुर के बारे में, जयपुर को किसने बनाया था, मतलब किसने डिज़ाइन किया है, वास्तुकार बताना है आपको उसका। विद्याधर भट्ट। विद्याधर भट्ट ने जयपुर के जो है वास्तुकार हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली जो है वो सबसे, मतलब 2002 में मेट्रो आती है और सबसे लंबा मेट्रो यहीं का है। सबसे लंबा जो मेट्रो है वो यहीं का है। और एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट से ये ऊर्जा ले रहा है। सबसे बड़े सोलर प्लांट से ये ऊर्जा ले रहा है। कौन सा है? रीवा सोलर प्लांट से, ठीक है। जोधपुर की बात करें तो इसको ब्लू सिटी बोलते हैं, ब्लू सिटी, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, संपूर्ण भारत में रेटिंग प्राप्त करने वाला स्टेशन कौन सा है? मुंबई सिकंदराबाद, दिल्ली सिकंदराबाद, जयपुर सिकंदराबाद या भोपाल सिकंदराबाद। मैंने आपको बताया था कि सिकंदराबाद भारत का पहला प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला स्टेशन है। इसके साथ में एक और स्टेशन को रेटिंग प्राप्त हुई, वो कौन सा है? जयपुर। जयपुर को जो है प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है, ठीक है। इसका आंसर है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए सिकंदराबाद कौन से रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, कौन सा है रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।